नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने बीते दिनों एक बड़ा बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की तो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी लखनऊ में। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं उनका सिरदर्द जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है और अखिलेश यादव से पूछा है, सवाल किया है कि अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से सहमति नहीं रखते तो उन पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, क्यों उन्हें पार्टी में रखा गया और पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया है। आखिर आपको यह भी बता देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिर क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर यदि किसी समाज के किसी वर्ग का अपमान हुआ है तो वह निश्चित रूप से धर्म नहीं है, ये अधर्म है। और उन्होंने मांग की थी कि ऐसे हिस्से पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। आपको मौर्य के बारे में और जानकारी दे दें, कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार उन्हें नसीब हुई थी। हालांकि बाद में सपा ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और जिस तरीके से लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, कहीं ना कहीं यह भी देखना होगा, क्योंकि निकाय चुनाव बस आने ही वाले हैं और उसके बाद लोकसभा का एक बड़ा चुनाव होगा और इसी को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां, अगर वोट बैंक की बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि चाहे वो पिछड़ी जाति हो, चाहे वो कोई भी तमाम जाति हो, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो पर्टिकुलर पार्टी कर रही है। और केशव प्रसाद मौर्य की बात करी जाए तो लगातार वो समाजवादी पार्टी पर बीते दिनों हमलावर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा में भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, फिलहाल समाजवादी पार्टी में है, क्या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे? अगर फजीयत लगातार बढ़ती नजर आती है, यानी कि मुश्किलें स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ती हुई नजर आती है, तो क्या वो इस तरीका का जो कड़ा फैसला है वो लेते हुए नजर आएंगे? पार्टी की बात करी जाए तो काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन इस तरह की जो बार बार विवाद खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं वो पार्टी में एक ऐसा दाग छोड़ जाते हैं जिसको धो पाना किसी भी पार्टी के लिए कई बार मुश्किल साबित होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया हो। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।